सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सत्य कबीर जय गुरु महाराज की। तो मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु हंसो, आज प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से रमैनी नंबर 31 में सतगुरु कबीर साहिब ने बड़ा ही सुंदर विवरण किया है। विवरण है जो हमारे भाई आत्मज्ञान विहीन, आत्मज्ञान से रहित और आत्म अनुभव से हीन है, ऐसे ब्राह्मण लोगों के प्रति सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है, आइए बड़े प्यार से सुनते हैं। ये साहिब ने उनको कहा है जो अपने अंदर आत्मज्ञान होने का दावा करते हैं, उनके अंदर ये अहंकार जन्म ले जाता है और किसी भी प्रकार का उनको अनुभव नहीं होता है। जो भी कुछ बातें करते हैं वो अपने हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनके आधार पर करते हैं और दावा करते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। तो साहिब ने उन ब्राह्मणों के लिए कहा है, तो सभी मेरे ब्राह्मण भाई सतगुरु कबीर साहिब के इस उपदेश को अपने ऊपर ना लें। जो ऐसे हैं उनके प्रति ऐसा कहा गया है। आइए सुनते हैं रमैनी नंबर 31 को। पहले रमैनी का शब्द ही लेंगे जैसे लेते आए हैं, उसके बाद में इसके भाव पे चलेंगे। इस मर्तिया ही गुणन को चीना, पाप पुण्य क्यों मार्ग कीना। स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे अहंकारा। वेद पढ़े और करे बड़ाई, संशय गांठी अबौ न जाई। पढ़े शास्त्र जीव बद कराई, मुंडी काट अगमेन के धराई। ये तो प्यारे सज्जनों सतगुरु का शब्द था रमैनी नंबर 31 का। अब साहिब की साखी है। कहे कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर्शई, जियत ने आप रखाव। अब सतगुरु साहिब क्या कहना चाहते हैं, आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में आत्म अनुभव विवेक आदि विहीन शास्त्र व्यवसायी पंडितों की स्थिति का वर्णन करते हैं। स्मृति यथार्थ मनु स्मृति आदि धर्म शास्त्र सत्व रज तम इन 3 गुणों का चिन्ह है, अर्थात उनमें धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा तथा वर्ण आश्रम आदि का और सर्व मनुष्यों के तीनों गुणों के न्यूनान्विक अवस्था के अनुसार गुण स्वभाव का निर्णय किया गया है। इसलिए उन स्मृतियों को त्रिगुणात्मक प्रकृति के
गुण स्वभाव का चिन्ह कहा गया है, अर्थात गुण लक्षणों के द्वारा ही सात्विक, राजस तथा तामस स्वभाव वाले मनुष्यों की तथा अन्य प्राणियों की भी गुण स्वभाव के चिन्ह अर्थात पहचान का परिचय कराया। और उन स्मृतियों ने ही पाप तथा पुण्य कर्मों के मार्ग का भी निर्णय किया है। सद्बुद्धि, विवेक आदि साधन विहीन राजस तामस स्वभाव वाले दुष्ट, दुराग्रही, पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों को पढ़ते हैं, परंतु उनको हिंसा, अहिंसा, धर्म, अधर्म आदि का ज्ञान नहीं होता है। और वे पाखंड रूपधारी पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों के पढ़ने का अहंकार करते हैं। ये कौन करते हैं? कह रहे हैं जो राजस और तामस स्वभाव वाले मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के भी गुण स्वभाव के चिन्ह पहचान कर परिचय कराया गया, और उन स्मृतियों ने ही पाप तथा पुण्य कर्मों का मार्ग भी निर्णय किया। क्यों? हमारे वेद शास्त्रों ने पाप क्या है, पुण्य क्या है अच्छी तरह से बतलाया है, लेकिन ये लोग सद्बुद्धि का ना होना, विवेक आदि इनके अंदर का नहीं होना, इससे विहीन अर्थात रिक्त होते हैं। राजस तामस स्वभाव वाले दुष्ट, दुराग्रही, पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों को तो पढ़ते हैं, परंतु उनको हिंसा, अहिंसा, धर्म, अधर्म आदि का ज्ञान नहीं होता है। जब वेदों को पढ़ते हैं तो पाप क्यों करते हैं? किस तरह का पाप करते हैं साहिब आगे बताएंगे। और अहंकार भी करते हैं कि हम ज्यादा ज्ञानी गुणी हैं, हम वेदों के ज्ञाता हैं, ऐसा उनका अहंकार बोलता है। आगे साहिब कहते हैं और वे विद्या अभिमानी लोग वेदों को पढ़ते हैं और अपनी बढ़ाई करते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, परंतु अभी तक तथा अर्थात वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी उनके हृदय से धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, आत्मा, अनात्मा आदि की संशय, भ्रम की गांठ नहीं गई। कितना भी वेदों को पढ़ लिया है, लेकिन संशय रूपी गांठ उनकी नहीं खुली है, अर्थात नहीं खुलती है। और वे लोग शास्त्रों को पढ़कर तथा वेद मंत्रों को पढ़कर भी जीवों का वध करते हैं, अर्थात देवी देवताओं के नाम से बलिदान देते हैं। अर्थात ऐसे ही लोगों में से बहुत से मांसाहारी लोग जिह्वा के स्वादवश काली, कालिका आदि देवी देव तथा भूत प्रेत, पिशाच आदि की जड़ मूर्तियों के आगे बकरा, मेंढा, सुअर तथा भैंसा आदि पशुओं के सिर काट कर रखते हैं। जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, साहिब ने उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसा कहा है। ये हम सभी जानते हैं, बलि के नाम पर बहुत सारे जीवों की हत्या कराई जाती है, और मंत्र आदि पढ़ने वाले वहाँ पे ब्राह्मण ही होते हैं। वो ही ऐसा सब कुछ कराते हैं कि काली माँ खुश हो जाएगी, आप भेंट दीजिए, फलाना करिए, ढिमका कीजिए। क्या वेदों को पढ़ के उन्हें ये पता नहीं लगा कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है? तो साहिब ने उनके प्रति ऐसा कहा है। कहते हैं उन मूर्तियों के आगे मेंढा, सुअर, बकरा, भैंसा आदि पशुओं के सिर काट कर रखते हैं और उसको धर्म मानते हैं। उनके मांस को वे भक्षण करते हैं और उसके मांस को भी भक्षण करते हैं। कहें कबीर पाखंड थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार पशुओं को बलिदान देने तथा दिलाने वाले इन पाखंडियों से बहुत से प्राणी जीव सताए जाते हैं। अतः ये देवी काली आदि के शाक्त उपासक लोग और भूत प्रेत पिशाच आदि के पूजक पाखंडी लोग अपने को बड़ा उपासक मानते हुए बलिदान के लिए बहुत से जीवों का वध करते हैं। अतः ये सब पाखंड है। इन लोगों में पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, जड़ चेतन आदि का यथार्थ ज्ञान नहीं पाया जाता है। अगर जड़ चेतन का इनके अंदर ज्ञान होता तो अपनी जैसी आत्मा और जीवों में भी ये प्रत्यक्ष देखते। हिंसा की तो बात दूर रही, जैसे अपने प्राण प्यारे हैं
ऐसा ही अन्य जीवों के प्राणों को प्यारा समझते तो इनको आत्मा का अनुभव ज्ञान का मार्गी कहा जा सकता था, लेकिन इनके अंदर कोई आत्म ज्ञान नहीं, कोई विवेक बुद्धि नहीं है। ये लोग अपने आत्मा का परिचय यथार्थ ज्ञान नहीं पाया जाता है और इनके हृदय में आत्म भाव देखा जाता है, अर्थात इन लोगों के हृदय में आत्म भाव का विचार नहीं दिखता है, क्योंकि जीते जी अपने आत्मा का परिचय ही नहीं कर पाए। यदि ये लोग अपने आत्मा का परिचय कर लेते कि जो अपनी आत्मा है उसी प्रकार प्रत्येक के घट घट में आत्मा है, तो वह लोग हजारों की संख्या में जीववध नहीं कराते और नहीं करते, क्योंकि आत्म विचार होने पर उनको यह ज्ञात हो जाता है जैसे अपना प्राण प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों का प्राण प्रिय है। इस बात को न समझते हुए जिह्वा स्वाद के लिए देवी देवताओं के नाम की ओट लेकर पशुओं का वध कर बलिदान करते हैं और महापापी बनकर अंधकूप में गिरते हैं कि उससे कभी निकलने की आशा नहीं। जो बात वेद में नहीं हो और वेद में है ऐसा झूठ कहना पाखंड करना है। भाव यह है कि अपने ही समान घट घट में आत्मा को समझना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में जो पंडित ब्राह्मण सात्विकी आचरणशील भगत और अहिंसक हैं उनके प्रति नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे साहब ने बता दिया है जो मेरे ब्राह्मण भक्त श्रेणी के हैं, जो जिनके अंदर सतोगुण वास करता है उनके प्रति ऐसा नहीं कहा गया है, उनके प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। किंतु जो राक्षस तामस राजस स्वभाव वाले मांसाहारी शक्ति देवी तथा प्रेत पिशाच आदि के उपासक पंडे पुजारी पंडित ब्राह्मण है उनके प्रति कहा गया है, क्योंकि इनमें पंडे भी होते हैं। ये पंडे कौन होते हैं ब्राह्मणों में? ये पंडे कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, ये अपने को बहुत ऊंचा ब्राह्मण भी मानते हैं, लेकिन इनमें ऐसे भी पंडे होते हैं जो जीवों की जीव हत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे लोग अपने को वेद शास्त्र का अनुयायी बतलाते हैं और फिर भी वे लोग काली आदि देवी के नाम से तथा प्रेत पिशाच आदि के नाम से बहुत से जीवों की बलि देते तथा अन्य से दिलवाते हैं। उनको घट घट में आत्म अनुभव नहीं होता है। आत्म अनुभव होने पर सभी प्राणियों में चेतन आत्मा दर्शन होने लगता है, वे समदर्शी हो जाते हैं और फिर वे ऐसा हत्याकर्म नहीं करते हैं। अतः काली देवी आदि के उपासक पंडे पुजारी ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण के साथ ही पशु का वध करते हैं और उसका सिर काटकर काली आदि देव मूर्ति के सामने रखते हैं। वह कैसी मूर्खता तथा अमानुषता है। अतएव स्मृति धर्म शास्त्रों में ही वर्ण आश्रम एवं पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा हिंसा ऊंच नीच छुआछात और उनके गुण कर्मों का नामी बनाकर स्थापन किया है और उसके झमेले में समस्त मानव जाति को डालकर फंसा दिया है। अतः स्मृतियां तथा वेदों में यज्ञ आदि और श्राद्धों में पशुओं का बलिदान देने में विधान पाया जाता है। ये कहते हैं कि छुआछात आदि अनेक गुण कर्मों का नामी बनाकर स्थापन किया है और उसके झमेले में समस्त मानव जाति को डालकर फंसा दिया है। और ये कहते हैं कि स्मृतियां तथा वेदों में यज्ञादि और श्राद्धों में पशुओं का बलिदान देने में विधान पाया जाता है, जैसे कि या वेद विहित हिंसा अहिंसा मेव मनु स्मृति, अर्थात यज्ञादि वेद में विहित हिंसा अहिंसा ही है और अग्नि मोमियम पशु माल भेद इस वेद मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ करो और उसमें पशु का आलंबन करो। अतः वेद मंत्र पूर्वक वैदिक विधि से वेद प्रतिपादित
यज्ञ हिंसा 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 नहीं किंतु अहिंसा ही है। अतः सतगुरु कहते हैं कुर्बानी और यज्ञ कर ले पशुअन के प्राण, कहे कबीर पापी दो हिंदू मुसलमान। अब इन्होंने कहा है ये इस तरह के जो ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं कि वेद विहित हिंसा अहिंसा में मनु स्मृति कह रहे हैं, अर्थात यज्ञ आदि वेद में विहित हिंसा अहिंसा ही है। और कहते हैं कि ये कोई हत्या नहीं है, ये वेदों में कहा गया है, ये कोई पाप नहीं है बलि देना। ये इस तरह का वचन भी बोलते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ अपनी साखी में सारा कुछ खोल दिया है। कुर्बानी और यज्ञ कर ले पशुअन के प्राण, कहे कबीर पापी दो हिंदू और मुसलमान। साहब ने यहाँ कंकटी काट दिया। जो भी पाप करेगा चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है वो नरक का भागी है। चाहे अपने मन में कितना ही बड़े विद्वान कुछ भी समझते रहें, लेकिन जब शरीरांत होगा तो सारा ज्ञान सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वहीं पहुंचोगे जहां कोई नहीं जाना चाहता। तो रमैनी नंबर 31 में सतगुरु कबीर साहिब ने समझाया है। तो ब्राह्मण नाम से सभी ब्राह्मण भाई बुरा नहीं माने, साहिब ने खोल दिया है। जो सात्विकी स्वभाव वाले हैं, सतोगुण जिनके अंदर वास करता है, वो भगत और जैसी अपनी आत्मा है सर्वत्र जीवों में ऐसी ही सबकी आत्मा को मानते हैं। कह रहे हैं वो प्यारे ब्राह्मण, उनके प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं पर श्राद्धों में भी बलि दी जाती है। मांस को हंडिया में पकाया जाता है, उसको खाया जाता है। कहीं कहीं पर एकादशी में साहिब ने बताया है कि मुसलमान भाई रोजा रखते हैं तो शाम को मांस पकाया जाता है, उसको फिर खाया जाता है, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। तो साहिब ने तो इन भ्रांतियों से दूर निकालने की बहुत दया की है, लेकिन साहिब के समय में भी कोई समझ नहीं पाया। और आज भी बहुत ही कोई बिरला ही समझ रहा है। पहले तो ये सत्य उपदेश में किसी का सुनने में मन ही नहीं लगता है। सबसे बड़ी दुख की विडंबना यही है कि जहाँ सत्य उपदेश है उसको सुना ही नहीं जाता है। समझना तो बात की बात है। तो सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासुओं को प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब की सब पे कृपा हो। आगे फिर मिलेंगे। साहिब की कृपा दृष्टि रही तो रमैनी नंबर 32 को लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे। रमैनी नंबर 32 भी सामने ही है। इसमें साहिब ने बताया है इसमें भी विवेक आदि अज्ञानियों की दशा का वर्णन किया है। जो लोग सत्य मार्ग पे नहीं है उन्हीं का वर्णन किया है। इसमें भी सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतकुश परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।